हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और हाँ, जो ये आपका चैप्टर है डेरिवेटिव, इसको आप बहुत ज़्यादा ध्यान से करें और इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये चैप्टर आपके आने वाले जो 3 या 4 चैप्टर हैं, लगातार 4 चैप्टर हैं, उन सभी में काम आना है। क्योंकि ये चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके बाद आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो सारा का सारा डेरिवेटिव ही उसमें यूज होगा। उसके बाद इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होती है? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के रिवर्स प्रोसेस, तो उसमें भी डेरिवेटिव की आपको जरूरत पड़नी है। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। वहाँ ये 5 के 5 चैप्टरों में ये बेसिक का काम करेगा, तो इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें थोड़ा सा भी। डिफरेंशिएट द फंक्शन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको अगर आपको डेरिवेटिव करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट जो भी आपको फंक्शन दे रखा है उसको y मान लो, y या fx, तो मैं y नाम दे देता हूँ, साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई कोस सी एक्स प्लस डी। और अब आपको पता है इसका डेरिवेटिव करना है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 या डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो आप देखो इसका जब भी डेरिवेटिव करो, तो आपको मैंने बताया था अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव लिखवाया था आपको, कि वहाँ पे 2 फंक्शन है, प्लस में है, माइनस में है, मल्टीप्लिकेशन में है या डिवीजन में है। तो यहाँ क्या है, एक फंक्शन ये है डिवाइड बाय दिस, u बाई वी की फॉर्म में है। जब भी कोई भी 2 फंक्शन डिवाइड में ऐसे दे रखे हैं, तो हमेशा आपको कोसेंट रूल से डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कोसेंट रूल क्या था आपका, कोसेंट रूल डी बाई डी एक्स यू बाई वी। अगर u बाई वी इस फॉर्म का कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव करना है, तो ये मेथड आपको फॉलो करना है। इसके अलावा चाहे कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में हो, आपको हमेशा ये रखना, नीचे का स्क्वायर, नीचे की टर्म ऐसे कैसे, इनटू में ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला ऐसे कैसे, नीचे का डेरिवेटिव। आप जैसे भी इसको u v में याद करो या ऊपर नीचे वाला जैसे भी आप बोल के इसको याद कीजिए, ये कोसेंट रूल है। तो आपको इसी की तरह उसको ट्रीट करना है। तो अब देखो y का तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, dy बाई dx। अब यहां देखो, ये तो किसका काम कर रहा है, ऊपर वाला u का, ये किसका, v का। अगर आप इसको याद करोगे तो जहां जहां ये था उसकी तरह से लिखो, डिवाइड बाई, ये u है, ये v है, नीचे का स्क्वायर, तो नीचे जो भी टर्म थी इसका स्क्वायर, कोस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस, यहाँ पे स्क्वायर आएगा सी एक्स प्लस डी। अब ये v ऐसे कैसे, मतलब नीचे वाला ऐसे कैसे, कोस सी एक्स प्लस डी इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव। मैं एक बार डेरिवेटिव नहीं करता, मैं सिर्फ लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स, ताकि आपको पता चले कि इसका डेरिवेटिव करना था। नीचे वाले का डेरिवेटिव माइनस, अब u मतलब ऊपर वाला, ये ऐसे कैसे, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव कोस सी एक्स प्लस डी। आपने सिर्फ इसको लिख देना है। अब देखो ये तो ऐसे कैसे, डी वाई बाई डी एक्स, ये कोस सी एक्स प्लस डी इंटू इसका डी बाई डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव करना है। साइन का नाम का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन ए एक्स प्लस बी का, साइन का नाम का कोस, कोस ए एक्स प्लस बी इंटू, अब जो ये साइन था, साइन हटा के क्या बच गया, ए एक्स प्लस बी। इसका भी तो डेरिवेटिव करते हो, ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, ए इंटू एक्स, एक्स का तो 1, तो ए आ गया, प्लस बी का 0, तो कितना हो गया, ये एक्स का 1 है तो आगे ए का ऑप्शन था, तो ए आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी का हो गया ए, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, अब इसका डेरिवेटिव करना, कोस सी एक्स प्लस डी का, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन
माइनस साइन इंटू, अब ये कोस हटा के क्या बच गया, सी एक्स प्लस डी, लीनियर फैक्टर बन गया। तो सी एक्स, एक्स का 1 हो गया तो सी ऐसे कैसे, और डी का हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आ गया सिर्फ सी। अरे ये देखो ना, जैसे सी एक्स प्लस डी है तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो इसके मल्टीप्लाई में है तो ये कॉन्स्टेंट टर्म तो ऐसे कैसे आ जाएगी, एक्स का 1 प्लस डी कॉन्स्टेंट है साथ में कुछ भी नहीं है एक्स तो 0, तो इसका कुल मिला के सी आ जाएगा। ये आपने प्रैक्टिस करने थे छोटे छोटे से क्वेश्चन। डिवाइड बाय कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब आपका डेरिवेटिव तो हो चुका है, अब इसको थोड़ा ढंग से लिख दें, ये इंटू ए, तो जो आपकी कांस्टेंट है इसको आगे लिख लेते हैं ए। ये कोस सी एक्स प्लस डी है, ये ए एक्स प्लस बी, स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये और ये डिफरेंट हैं, तो आप इसको ऐसे लिख दो कोस ए एक्स प्लस बी कोस सी एक्स प्लस डी, ऐसे कैसे। अब ये इंटू ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस की प्रोडक्ट प्लस कांस्टेंट सी ऐसे कैसे, ये देख के लिख दो ऐसे कैसे, साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी। सारा के डिवाइड में क्या था, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये आपका आंसर आ जाएगा। बस अब ध्यान से क्या देखना है आपको, यहाँ पे देखना कि प्रोसेस क्या फॉलो की गई। जैसे ही आपको लगा कि u बाई वी है तो आपको इस मेथड से ही आपका करना है। डेरिवेटिव के फार्मूले तो वो जो आपको याद थे, बट u बाई वी है तो इस फॉर्म में लिखना है इसका डेरिवेटिव, ये आ जाएगा। ये आपका 6th क्वेश्चन। डिफरेंशिएट द फंक्शन cos ऑफ एक्स की क्यूब इंटू साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स की 5। तो यहाँ ध्यान से देखें कितने फंक्शन हैं, एक तो ये है cos ऑफ एक्स की क्यूब, एक है साइन स्क्वेयर एक्स की 5, और बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लिकेशन का। दैट मीन्स दो फंक्शन प्रोडक्ट में दे रखे हैं। अगर दो फंक्शन की प्रोडक्ट दे रखी है तो आपको हमेशा कौन सा रूल लगाना है, आप हमेशा ये देखा करें अलजेब्रा जो आपको डेरिवेटिव बताया था उसमें प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल वो लगते हैं या नहीं लगते। तो यहाँ दो फंक्शन आपको प्रोडक्ट में दे रखे हैं तो हमेशा क्या लगेगा आपका, जब भी इनका डेरिवेटिव करोगे तो प्रोडक्ट रूल से ही होगा। वो दो ही रूल हैं, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी। यदि दो फंक्शन ऐसे दे रखे हैं तो कैसे होगा इनका डेरिवेटिव, पहला फंक्शन ऐसे कैसे, दूसरे वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे कैसे, पहले वाले का डेरिवेटिव। आप इसको ध्यान से देखें क्या किया है मैंने, दो फंक्शन थे, एक बार तो पहले का डेरिवेटिव कर दिया, लेकिन एक बार तो पहला ऐसे कैसे दूसरे का डेरिवेटिव कर दिया मल्टीप्लाई में, प्लस एक बार दूसरा ऐसे कैसे पहले वाले का डेरिवेटिव कर दिया। कई बच्चे क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव इंटू इसका डेरिवेटिव, वो तो गलत है, इस रूल से होगा हमेशा, इसका याद रखें। सॉल्यूशन में देखें, लेट, ये इसका सॉल्यूशन, जो भी ये फंक्शन है इसको y मान लो, लेट y कोस एक्स की क्यूब इंटू साइन स्क्वेयर एक्स की 5। ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। इसमें स्टार्टिंग में आपसे कई बार गलतियां हो जाती हैं, बार बार प्रैक्टिस करो, छोटे क्वेश्चनों की ज़्यादा प्रैक्टिस करो। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, y का तो dy बाई dx। यहाँ क्या है, दो फंक्शन है, एक तो ये है और एक ये है। एक बार तो मैं जस्ट प्रोडक्ट रूल इसको सिर्फ इसकी फ्रेम में लिख देता हूँ। इसको पहला फंक्शन ऐसे कैसे था, कोस इनटू दूसरे का डेरिवेटिव, अभी डेरिवेटिव कर नहीं रहा मैं, सिर्फ डेरिवेटिव का निशान लगा रहा हूँ, और डेरिवेटिव के लिए मैं इस पर डैश लगा देता हूँ, ये थोड़ा छोटा रहता है, डैश भी तो डेरिवेटिव का निशान था। फर्स्ट ऐसे कैसे इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस, अब एक बार ये ऐसे कैसे सेकंड वाला इनटू इसका डेरिवेटिव है तो ब्रैकेट लगा के और ऊपर डैश। ठीक है, अब ये अभी तक मैंने डेरिवेटिव नहीं किया, सिर्फ प्रोडक्ट रूल के हिसाब से इसको खोल दिया है।
अब डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं इसका, ये सिर्फ डेरिवेटिव की प्रोसेस है, फर्स्ट ऐसे कैसे ये, तो अब कुछ एक का इनका जो अंदर वाले हैं इनका डेरिवेटिव रह रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ था अभी, कोस एक्स की क्यूब ऐसे कैसे इनटू, अब इसका डेरिवेटिव करना है, ये डैश तब हटेगा जब इसका डेरिवेटिव होगा। और डेरिवेटिव में आप हमेशा एक नोट किया करें, सबसे पहले हमेशा किसके नाम का होगा, पावर के नाम का, फिर जो एक्चुअल में फंक्शन के नाम का है, और फिर जो फंक्शन है वो हटके जो उसके अंदर, जैसे यहाँ साइन है, साइन फंक्शन है, इसके अंदर क्या है एक्स की 5 है, या आप ये कह सकते हो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, वो ऐसे बारी बारी से होता है। सबसे पहले किसका होता है, पावर के नाम का, मेन जो पावर दे रखी है, यहाँ देखो साइन स्क्वायर दिस, तो पहले किसके नाम का, पावर के नाम का। पावर क्या, पावर का तो एक ही तरीका होता है, पावर नीचे जो भी दे रखा हुआ ऐसे कैसे लिख दिया करो, एक पावर कम, यहाँ 2 थी, पावर तो नीचे आ गई, 2 में से एक कम करोगे तो क्या हो जाएगी 1, तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं, पावर नीचे एक पावर कम, इनटू पावर हटा के क्या बच गया, साइन ऑफ एक्स की 5, अरे इस एक्स की 5 से पहले तो साइन है ना, साइन के नाम का क्या हो जाएगा, कोस एक्स की 5 इनटू, लास्ट तक करते रहना है, फिर साइन हटा के एक्स की 5 का क्या हो जाएगा, पावर नीचे एक पावर कम, अरे एक्स की 5 का, जैसे एक्स के n का करते थे 5 एक्स की 4। तो अब देखो इस सारे का जो डेरिवेटिव हुआ है वो ये हुआ है, ये सारे का डेरिवेटिव है, इसको ध्यान से करना है। पहले पावर का नाम का, पावर नीचे उसी फंक्शन की एक पावर कम, इनटू फिर पावर हटा के साइन के नाम का कोस हो गया, फिर साइन भी हटा के एक्स की 5 का, जैसे आप इसको परत खोलते जाना है आपको। लेकिन ये तो यहाँ तक का हुआ है, ये रह गया प्लस साइन स्क्वायर एक्स की 5 इनटू, अब इसका भी तो डेरिवेटिव करना है, कोस एक्स की 3 का, सबसे पहले पावर के नाम का, लेकिन यहाँ पे पावर ये अंदर है, ये तो एंगल की पावर है, इसको नहीं देखना, कोस की पावर देखो, कोस की तो कोई पावर नहीं दे रखी, तो डायरेक्टली पहले कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, अरे कोस का ये तो एंगल की जगह है ना, कोस थीटा सोच लो, कोस थीटा क्या हो गया, माइनस साइन थीटा, फिर कोस हटा के एक्स की 3 का 3x स्क्वायर, पता है ना एक्स की 3 का, तो कितनी पावर 3 है, तो 3 आगे आ गई, एक्स लिख के एक पावर कम, पावर का हमेशा यही तरीका आपको अपनाना है। बस हो गया डेरिवेटिव। तो अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए, ये सारा का सारा एक टर्म है, 2 × 5 10 एक्स की 4, अब ये साइन एक्स की 5 है, कोस एक्स की 5 है, और कोस एक्स की 3, तीनों को भी एक साथ लिख दिया, और 2 × 5 10x की 4, यहाँ भी देखो इसकी और इसकी प्रोडक्ट, ये प्लस है ये माइनस है, तो सबसे पहली बात तो माइनस आएगा, कोई कांस्टेंट टर्म हो, ये 3x स्क्वायर है, 3 आगे 3x स्क्वायर, क्या बच गया, साइन स्क्वायर एक्स की 5 इंटू साइन एक्स की 3, ये आपका क्या आ गया, डेरिवेटिव। आपको ध्यान से पहुंचना है और यहाँ तक ही पहुंचना है एग्जैक्ट, कोई भी आपसे एक्स या कुछ भी मिस हो गया तो चाहे थोड़ी सी भी गलती हो, वो गलती तो गलती ही मानी जाएगी, तो इसको ध्यान से आपको करना है। ये प्रोडक्ट रूल है, इसके हिसाब से आप इसको फ्रेम आउट कीजिए, फिर डेरिवेटिव कीजिए। और डेरिवेटिव जितना आपको सीखना तो छोटे क्वेश्चनों का आप प्रैक्टिस कीजिए, जितने आपकी बुक में न्यूमेरिकल हैं, एग्जाम्पल हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पहले उनको ट्राई कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट द फंक्शन 2 × √cot ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम जिसका भी डेरिवेटिव करना सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, y मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू दिस, एंड सेकेंडली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इससे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाय dx। अब देखो क्या ये दो फंक्शन है, नहीं एक ही फंक्शन है, तो एक फंक्शन का तो सिंपली आप डेरिवेटिव कैसे करते हो, जो आपको फार्मूले याद हैं वो अप्लाई कर दीजिए। 2 ऐसे कैसे, सबसे पहले किसका नाम का होता है, पावर का नाम का, पावर यहाँ पर कौन है, √, अरे जो स्क्वायर रूट है वो भी तो पावर है, कितनी पावर होती है, हाफ,
अगर मैं आपको ये समझाऊं y अगर रूट एक्स होता या इसको ऐसे लिखूं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर नीचे फिर जो भी था उसकी एक पावर कम, 1/2 में से 1 घटाओ 1/2 एक्स की पावर -1/2 बच गया, ऊपर माइनस है तो नीचे ले आता हूं प्लस की हो जाएगी। एक्चुअल में रूट एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव करूं आपको करके दिखाऊं तो लास्टली क्या बनता है 1/2 रूट एक्स। और ये मैंने आपको खोल के भी दिखा दिया और आपको सलाह दी ही आप इसको डायरेक्टली याद कर लें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में यूज होगा। तो यहां पर देखो 2 ये अनरूट है, अनरूट के अंदर जो भी है एक बार के लिए तो इसको सारे को क्या मानो x। तो अनरूट x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट x, अभी करके दिखाया था। तो कोट, अरे बोलने में x है लिखूंगा तो सारा का सारा, पहले तो पावर के नाम का पावर था अनरूट 1/2 रूट x इंटू, अब पावर हटा के, पावर मतलब अनरूट हटा के तो क्या बच गया कोट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोट के नाम का क्या होगा याद किया होगा, कोट का होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, एक्स मतलब जो भी दे रखे हैं, कोट का है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर। अब माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट लगा लो कहीं फिर आप भूल ना जाओ लास्ट में, इनटू पहले पावर का नाम का, पावर हट गई फिर फंक्शन के नाम का, फंक्शन भी हटा दो, अब लास्ट में क्या बच गया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का क्या है पावर नीचे एक पावर कम, तो क्या हो जाएगा 2x। एक्चुअल में कहाँ तक करना है, हर परत हटा के लास्ट में जब x आ जाता है, अगर मैं आपको ये भी बताऊं आगे 2 बच गया, 2 हटा के क्या बच गया x, और x का क्या आ गया 1। हर क्वेश्चन में लास्ट तक करते हैं, मैं x का इसलिए करके दिखाता क्योंकि x का हर बार क्या जाना है 1। तो ऐसे आपको परत बाय परत लास्ट तक करना है। हो गया डेरिवेटिव, अब देखो क्या आंसर आ गया dy/dx। 2 से 2 कैंसिल, ये सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन में है, ये माइनस है, माइनस का 2x माइनस का 2x कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ कोट एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। कई बार आपके क्वेश्चन ऐसे आएंगे जब आप करके देखोगे तो आपका आंसर मिसमैच हो जाता है थोड़ा सा, ट्रिग्नोमेट्री के। तो ट्रिग्नोमेट्री में कई बार ऐसा होता है कि आपने उसी को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में लिख दिया, उसने दूसरे में, और होते हैं दोनों सही हैं। जैसे मैं तो लिख देता हूँ कोई आंसर आ गया मेरा 1 माइनस, मान लो आपका कई बार ऐसे ये आंसर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन आपको पता है कि ये तो एक आइडेंटिटी होती है, किसके बराबर होता है ये कोस स्क्वायर एक्स। क्या पता बुक में आंसर ये दे रखा हो, तो ये भी सही है ये भी सही है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में थोड़ा सा आंसर एक फॉर्म में क्या पता दूसरी फॉर्म में मिलो, आप किसी में भी निकाल दो वही ठीक है। ये आपका 8th क्वेश्चन। यहाँ देखिए डिफरेंशिएट द फंक्शन कोस ऑफ रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ एक ही फंक्शन है कोस रूट एक्स, जब एक फंक्शन है तो ना तो प्रोडक्ट रूल लगेगा और ना कोसेंट रूल, तो सिंपली जो आपको फार्मूला है डायरेक्टली वही यूज कर दो, y इक्वल टू कोस रूट एक्स। y मान लिया मैंने इसको, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx। तो यहां सबसे पहले किसका करते हैं पावर का। अब कोस रूट एक्स, अब इसकी पावर तो देख रही लेकिन ये तो एंगल है, यहां तक तो बारी बाद में आएगी। तो पहले देखो कोस की कोई पावर तो नहीं दे रखी, पावर के बाद किसका फंक्शन का खुद कोस। कोस का क्या होता है, कोस का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। एक्स की जगह ये है तो बोलने में तो एक्स था, लिखेंगे तो पूरा ही। कोस का नाम का हो गया माइनस साइन एक्स इंटू, जब तक मल्टीप्लाई करते जाओ जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। कोस हटा दो, अंडरूट एक्स का 1/2 रूट एक्स इंटू, अब अंडरूट हटा दो क्या आ गया x, और x का 1। जैसे आप स्टार्टिंग में करो तो जब तक करते जा रहे हो जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए, क्योंकि लास्ट में सारे हटा के लास्ट में जब x बचे तो x का 1 इस टाइप में आ जाएगा। या जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ तक आप समझ जाओगे। बस यही आपका dy/dx माइनस साइन
रूट एक्स डिवाइड बाई 2 रूट